फर्स्ट थॉट्स क्या लग रहा है भाई मैच को देख के, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं 50 रन से, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम लोग 47 रन से जीते थे. हाँ, दिस इज एन इवन बिगर डिफीट. आई थॉट, मुझे दिमाग में ये चीज थी कि हम लोग बिगर मार्जिन से ही जीतने वाले हैं. हाँ. क्योंकि राइट नाउ इवन अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच होता है, जो कि होगा, आई डू थिंक अफगानिस्तान जीत जाएगी वो मैच. ओके, लास्ट मैच है वो. हाँ, तो आई थिंक अफगानिस्तान राइट नाउ इज प्रॉब्ली इन अ बेटर पोजीशन देन अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश. भाई सबसे पहले टॉस की बात करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे हुआ मैच में, क्या हुआ. टॉस हार के रोहित शर्मा बोलता है कि हमें बैटिंग ही करनी थी. मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों बोला है फिर से इसने. राइट. द ओनली एक्सप्लेनेशन इज इट इज अ डे गेम एंड यू वांट टू आउटस्कोर द बैट्समैन इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ, जो कि हमने लास्ट मैच में भी एक्सप्लेन करा था. हाँ. हाउ दिस स्ट्रेटजी इज मोर बोल्ड, मोर रिस्की, बट इफ यू कैन पुल दिस ऑफ देन नथिंग लाइक इट. चेंजेस इंडिया ने कोई नहीं करे. वर यू एक्सपेक्टिंग सिराज टू प्ले इन दिस गेम? नहीं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. एंड रीजन वही रहेगा जो हमने प्रीव्यू में बोला था कि रिगार्डलेस दे हैव वन विद अ वेरी बिग मार्जिन, तो सिराज भी होता, चाहे कुलदीप होता, चाहे कोई और होता, वी वुड हैव वन एनीवे. राइट. सो मे बी ही इज जस्ट ट्राइंग दैट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आगे वो जाके काम आ सकती है. बट बांग्लादेश ने बहुत बेवकूफ़ी करी इस मैच में, एंड सबसे पहले बेवकूफ़ी में पॉइंट करता हूँ. तस्किन को बाहर क्यों निकाला आपने? जाकिर को आप लेके आ गए, क्या पॉइंट था? एक बैट्समैन को आप लेके आ रहे हो, बॉलिंग ऑप्शन कम कर रहे हो, यू आर बेसिकली रिलाइंग ऑन महमूदुल्लाह फॉर ओवर्स. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अगेंस्ट इंडिया, एक हाई स्कोरिंग पिच पे आप चेस कर रहे हो, वाई डू यू वॉन्ट टू प्ले अ बॉलर शॉट? मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई ये बात. बहुत बड़ी गलती थी आई थिंक. एंड देन एक और बहुत बड़ी गलती जो कि हमने प्रीव्यू में डिस्कस करा भी था, हाउ बांग्लादेश शुड नॉट ओपन विद स्पिनर्स. वही बेवकूफी कर दी भाई, दोनों एंड से स्पिनर्स को लगा दिया. दिस इंटर्न मेंट की इंडिया का सबसे बेस्ट पावर प्ले की ओपनिंग हुई है. राइट. क्या लॉजिक था? क्या स्कोर है पावर प्ले? 53 एंड For one विकेट. राइट. उसका रोहित शर्मा का गिरता है. रोहित शर्मा वंस अगेन स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. आउट फिर से एक अच्छा टिल्ला मारते हुए भाई साहब हो गए. एंड ट्विटर पे अगेन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि ये जो भी तुम लोग सेल्फलेस अप्रोच कह रहे हो, दिस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू वर्क, दिस इज व्हाई वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल. आई थिंक मेरा पॉइंट बस उस चीज को लेके यही रहेगा कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. इवन विराट कोहली को जैसा आउट हुआ है, वो भी स्टेप आउट करके मारने जा रहा था, वो भी बोल्ड हुआ है. विराट कोहली चाहता तो आउट होता. हाँ, आराम से खेल सकता था. बट पॉइंट ही वही है कि यू हैव टू स्कोर ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी. So you can criticize Rohit Sharma for not implementing that correctly, not being able to implement that correctly, but you can't criticize the mindset or the intent. तो I think उस चीज से मूव ऑन कर जाओ यार, जितना जल्दी मूव ऑन करोगे उतना अच्छा है. भाई ये मतलब रोहित शर्मा को भी उसने ऑलरेडी बाउंड्रीज मार दी थी उस ओवर में. हाँ. तो वो चाहता तो खेल सकता था आराम से. द फैक्ट दैट ही इज स्टिल लुकिंग टू हिट इट आउट, इट मींस कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी ये है, विच इज वाई चारों ऑलराउंडर्स टीम के अंदर है. ये हमने पहले ही बोला हुआ. सो इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. ठीक है, उसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. परहैप्स बॉल सिलेक्शन कुड बी बेटर, बट इसका एक बहुत बड़ा बोनस ये जो कि लोग अभी चैट पे भी कह रहे हैं, सिद्धेश कह रहा है कि the fact that Rohit and Virat Kohli are not performing to their best ability right now, उसके बाद भी हम लोग almost 200 रन बना रहे हैं. Just imagine if both of them start actually scoring 50s. Sky is the limit. तो I think एक बहुत बड़ा पॉजिटिव तो यही रहेगा मेरे लिए. Secondly, पावर प्ले के अंदर if I have to put a few things more, मुस्तफिजुर रहमान के लोग इतना लेट लेके आते हैं, उससे पहले 4 ओवर इन लोगों ने स्पिनर्स के करवाए. There was no sense at all. टू द पॉइंट कि लोग इतना सेट हो गए थे कि फिर मुस्तफिजुर रहमान को भी विराट कोहली खड़े खड़े छक्के मार रहा था. आई थिंक अ बिग टैक्टिकल मिस्टेक बाय बांग्लादेश. मूविंग फॉरवर्ड, अगले 4 ओवर में गेम थोड़ा सा पुल आउट होता है, बिकॉज 83 for 3 थे 10 ओवर के बाद ये लोग, विच मेंट 2 विकेट और गिर गए इस फेज में, एंड सिर्फ 30 रन ही और आते हैं. यहाँ पे इंडिया कुड हैव डन बेटर, बट क्यों हुआ? बिकॉज स्काई एंड कोहली एक ओवर के अंदर आउट हो गए. उसके बारे में क्या कहोगे? आई थिंक कोहली को तो आई वोंट से एनीथिंग, क्योंकि अगेन ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ 50 आराम से. वो क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अच्छी थी, ही स्कोर 37 of 28, सो वेल अबव 100. तो आई थिंक आराम से खेल सकते थे वो अपनी 50 के लिए, बट आई थिंक द अप्रोच ही वही है कि उनको मार के खेलना है. दैट इज व्हाई ही गॉट आउट, एंड आई थिंक दैट्स फेयर ओनली. हर कोई अपना अपना रोल निभा दे, 30 रन बना देना तो बड़ा आराम से बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ T20s आर गोइंग टू बी प्लेड नाउ. स्काई के लिए क्या कहना है? स्काई के लिए कह सकते हैं दैट हाँ भाई बड़ी जल्दी आउट हो गया, आती पहली बॉल पे छक्का मार दिया था.
एंड उसके बाद ही गॉट आउट क्वाइट सून, बट बॉल भी अच्छी थी भाई। ठीक है, हाँ मतलब वही ऐसा नहीं कि विकेट थ्रो करा, राइट, लाइक से फॉर ऋषभ पंत, नाउ लेट्स कम टू हिम बिकॉज अभी इस फेज की तो हमने बात कर दी। मेहदी एंड महमदुल्लाह ने इस फेज में अच्छी बॉलिंग करी थी जिसके चलते हुए रन थोड़े कम बने थे। 30 रन आई थिंक आइडियली ये 40 होता तो और बेटर लगता। बट द नेक्स्ट फेज, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाय द 15th ओवर 134 फॉर 4 का स्कोर था, राइट, सिर्फ ऋषभ पंत ही आउट होता है। हाँ फिर से रिवर्स स्वीप मारते हैं हाँ, वंस अगेन वही यू विल सी इन ऑल द डिसमिसल्स कैसे इंडियन बैट्समैन सेट होकर दे आर ट्राइंग टू हिट आउट स्टिल, एंड उस चक्कर में एक आउटलैंडर शॉट मारकर आउट हो रहे हैं। एक रिसेसिव थिंकिंग, ओल्ड एज थिंकिंग ये रहेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आज का जमाना ही ऐसा है। इफ यू हैव दैट मच ऑफ डेप्थ इट मीन्स कि यू हैव टू हिट आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ, व्हिच नाउ स्पीकिंग अबाउट दुबे बिकॉज ही वाज रीबिल्डिंग फ्रॉम द अदर एंड, and he was quite, मतलब I would argue कि slow, a bit tentative initially. I remember जब 15 ओवर आई थिंक खत्म हो गए थे, हाँ by the 15th ओवर दुबे ने 14 बॉलें खेली थी और सिर्फ 10 रन थे उसके। राइट, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आई थिंक इवन मैंने जब नोटिस किया था तो वही 16 पे 12 समथिंग रन थे उसके। मेरे दिमाग में बस यही था उस टाइम पे दैट इफ ही गेट्स आउट देन ही विल ऑब्वियसली गेट द ब्लेम, क्योंकि काफी स्लो खेला है, दूसरे एंड पे बाद मार रहा था। राइट, तो बस वही था कि ही हैड टू मेक श्योर कि अब वो जितनी बॉल्स खेली उसको कवर अप करता है, विच ही डिड अल्टीमेटली, इसलिए वी कांट क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट नाउ। बट हाँ, एज समवन आल्सो सेड इन द चैट कि एक ही क्रिटिसिज्म रह सकता है इस टाइम पे दुबे का इस इनिंग्स को लेके, दैट ही हैज टू गो लाइक स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो। राइट, तो वही मेन चीज रह सकती है उसकी, बाकी आई थिंक ही वाज गुड। आई ऑल्सो बिलीव काइंड ऑफ कि जब आदमी का फॉर्म एकदम खुद भी बहुत तगड़ा नहीं होता है ना, तो वो खुद भी इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है, एंड दिस कुड बी अ सर्टेन एक्सप्लेनेशन व्हाई ही टुक सो मेनी डिलीवरीज इनिशियली। बट द गुड पार्ट वाज, मैंने ये चीज नोटिस करी थी, जब 15 ओवर खत्म हो गए थे ना, इनके सिर्फ 3 ओवर बचे थे पेसर्स के, विच मेंट कि इनको 2 ओवर स्पिन के डालने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। एंड वो 2 स्पिनर्स के ओवर्स में ही एक ऋषभ का था राइट आर्म लेग स्पिनर और एक शकीब अल हसन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, दोनों की बॉल टर्न होके शिवम दुबे के लिए अंदर आ रही थी। एंड मैं वही सोचा था कि अब शिवम दुबे इनको टारगेट करेगा ही करेगा, एंड थैंकफुली दैट पेड ऑफ, विच मेंट ये शिवम दुबे ने अल्टीमेटली एक अच्छे स्ट्राइक रेट पे अपनी इनिंग्स को खत्म करा। ऋषभ पे अल्टीमेटली आउट हो भी जाता है, बट पॉइंट वही है, अगर आपने छक्का मारा उससे पहले और अब से 2-3 ओवर ही बचे हैं, तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हिट आउट एवरी बॉल? इट मेड एब्सोल्यूट सेंस, विच इज व्हाई आई बिलीव कि शिवम दुबे को जो लोग भी हेट कर रहे थे, आज हेट करना बिल्कुल भी नहीं बनता। आज अपना बायस छोड़ो, इंडिया के लिए खेल रहा है वो बंदा, आज अच्छा खेला है तो पिछली बार क्रिटिसाइज करना था, सही करा था, बट आज फिर प्रेज भी करना बनता है। बट व्हाट अबाउट हार्दिक पांड्या? बिकॉज अल्टीमेटली वो जो 2 ओवर स्पिनर के थे, इन लोगों ने मिस कैलकुलेशन करा है, तस्किन को नहीं खिलाया, वही 2 ओवर्स इनको कॉस्ट करें अंटिल दैट लास्ट ओवर मुस्तफिजुर रहमान का, जब हार्दिक पांड्या ने सारी ऐसी की तैसी की। व्हाट अबाउट हिज इनिंग्स? आई थिंक हार्दिक पांड्या तो जो खेला है सबसे कॉन्फिडेंट वही लग रहा था मुझे आज में पूरी बैटिंग के टाइम पे। द वे ही हिट दो सिक्सेस एंड जितनी आराम से वो एफर्टलेसली मार ले रहा था, आई थिंक दैट वॉज द हाईलाइट फॉर मी। कितने ईजिली उसने बैटिंग करी है। एंड आई रिमेंबर हम लोग ग्रुप स्टेज के टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि एक ही मैच में बैटिंग आई है इन विच ही डिड नॉट परफॉर्म, सो एक वो चेक मार्क लगना बाकी है हार्दिक पांड्या पे। पिछले 2 मैचेस में जैसे बैटिंग करी है हार्दिक पांड्या ने, इट हैज बीन सो गुड, एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट मैचेस में आके खेलते हैं। तो स्कोरिंग अ 50 राइट नाउ इज बेटर देन एनीथिंग एल्स भाई। फॉर मी, जैसे कि मैंने पहले कहा, आई थिंक मैन ऑफ द टूर्नामेंट के कंटेंशन में भी हुआ क्लियरली है। लास्ट 2 पॉइंट्स, पहली बात तो 62 रन आते हैं लास्ट के 5 ओवर में, इट इज अनरियल एक्सेलरेशन बाय इंडिया। अक्षर पटेल फाइनली गॉट टू प्ले अबव जडेजा, ही डिड नॉट लुक कन्विंसिंग। 5 ही बॉलें खेली है, बट ही नेवर लुक्ड लाइक ही इज गोइंग टू हिट अ 6। इज इट सेफ टू अज्यूम कि उसको नीचे ही रखना चाहिए? दैट्स हिज बेस्ट रूल। आई थिंक 5 ही बॉल खेले तो कांट रियली मेक एन अजम्पशन या फिर एक प्रॉपर डिसीजन पे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो आई थिंक ईदर वे ऊपर खेलेगा नीचे खेलेगा, ईदर वे सही है। जो पहले जो स्ट्रैटेजी थी कि एक नीचे ऐसा एक रिलायंट बंदा हो, क्योंकि जडेजा राइट नाउ इज नॉट दैट रिलायंट, वो भी बात सही है। एंड इफ पीपल आर सेइंग कि ऊपर खेलना चाहिए बिकॉज ही इज अ बेटर बैट्समैन देन जडेजा राइट नाउ, तो भी आई थिंक इट मेक सेंस। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सच। इसी के चलते हुए आई थिंक द टोटल वाज टू बिग फॉर बांग्लादेश क्लियरली। हमने वार्म गेम में भी देखा था कैसे दे वर नॉट एज कंपीटेंट। एंड सो नाउ कमिंग टू द बॉलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, लेट्स लुक एट द स्कोर चार्ट फॉर द बॉलर्स।
भाई यहाँ पे तुम क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर प्ले से. 42 for 1. यू कुड आर्ग्यू कि इंडिया यूजुअली ज्यादा विकेट्स लेती, उतने विकेट लिए नहीं, बट दिस पिच वाज मच बेटर फॉर द बैट्समैन. प्लस सिर्फ 42 रन आए, जस्ट 7 रन एवरी ओवर. उसमें इंडिया के बॉलर्स की स्किल लाई करती है. मतलब सिर्फ विकेट से कई बार नहीं दिखती चीजें, इन इकोनॉमी रेट्स को भी चेक करना पड़ता है. तंजीर वाज द ओनली वन हु वाज अटैकिंग. लिटन दास को जो है अल्टीमेटली आई थिंक हार्दिक पांड्या पहले ओवर में आके आउट कर देता है. इट वाज अ ग्रेट कैच बाय जडेजा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सूर्य कुमार यादव. एंड बुमराह के भी बॉल पे एक कैच छूटा था, ऋषभ पंत ने कैच छोड़ दिया था. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, बट द बॉल वाज जस्ट टू क्विक. ही कुड नॉट रिएक्ट दैट क्विक. सो बुमराह एंड अर्शदीप आर वेरी इकोनॉमिकल इन द पावर प्ले. अक्षर पटेल, यू कुड आर्ग्यू ही वाज दैट वन गाय जो कि थ्रू आउट द गेम थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है. इवन इन द पावर प्ले आई थिंक ही लीड 11 रन्स इन वन ओवर. उसके बाद भी इन द लास्ट 5 ओवर्स ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो अक्षर पटेल का ऑल इन ऑल ही हैज बीन हैविंग गुड गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप. आज वाला गेम थोड़ा सा खराब हुआ है. And it is also good in a way कि एक वो बुरा दिन आना था, आज आ गया perhaps. You could argue that as well. But the next phase, अब यहाँ से हम लोग कुलदीप यादव की बातें करेंगे. ठीक है, अगले 4 ओवर में सिर्फ 25 रन आते हैं, 24 बॉलों में सिर्फ 25 रन आते हैं, जब आप वर्चुअली 200 का टारगेट चेस कर रहे हो. There is no excuse whatsoever for Bangladesh for the way they played. There was no intent whatsoever. भाई जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे क्या? Right. एटलीस्ट मतलब एंड आते थे इनको होश है जब शकीब अल हसन थोड़ा सा मार के आउट हुए कि भाई ऐसे खेलने का कोई फायदा है नहीं, इससे बेटर आउट ही हो जाओ ना. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जस्ट 1 more विकेट, विच मीन्स 8 विकेट अभी आपके बचे हैं, बट आपका टोटल सिर्फ 67 का है 10 ओवर के बाद. आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन थी बांग्लादेश की इनिंग्स से यही कि ये लोग जो इतना संभल के खेल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ स्कोर कार्ड देखोगे तो सबको यही लगेगा कि भाई विकेट तो लिए नहीं इंडिया ने सच इतनी जल्दी. पॉइंट ही वही है कि अगर आप इतना संभल के ही खेलना है कि आपको विकेट नहीं देना, तो खेलो भाई, फिर खेलो वे तो उतना संभल के, फिर अपनी रन रेट बढ़ाते जाओ, फिर एंड में आपको विकेट देनी पड़ेंगी जैसा आपने एंड में दिए. तो डज नॉट मेक एनी सेंस. आप कम मार्जिन से हारने नहीं आ रहे हो, आप मैच जीतने के लिए आ रहे हो. एंड पॉइंट पता वही है, कुलदीप यादव bowled 2 very economical overs in this phase, which is why he got the wicket ultimately. The next phase 10 से 15 ओवर के बीच की बात करते हैं. यहाँ पे he gets 2 more wickets. By the 15th ओवर कुलदीप यादव 4 ओवर्स उसके खत्म हो चुके थे, सिर्फ 19 रन दिए, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको, एंड 3 विकेट लिए. राइट. सिराज was good in the group stage, no doubt, but he was not getting us as many wickets. राइट. एंड आई थिंक कुलदीप यादव के लाने का वही एक एक्स फैक्टर है कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे जहां पे आप चाहो तो एक पेसर को भी खिला सकते थे. यहाँ पे ऐसा कोई नीड नहीं थी कि आपको कुलदीप यादव को ही खिलाना है. स्टिल ही इज गिविंग यू दोस 3 विकेट्स. एंड वही ना, ही वाज सो गुड एट इट बिकॉज इट्स नॉट लाइक उसने कोई एक बहुत ही बड़ी ब्लाइंडर ऑफ अ डिलीवरी डाल दिया, अनप्लेबल डिलीवरी डाल दिया. वेरी स्मार्ट बॉलिंग. रन चोक कर रहा है एक एंड से, फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है. रन चोक हो रहे हैं तो बैट्समैन को इनएविटेबली एक रीशॉट मारना ही पड़ेगा, वरना रन रेट हाथों से निकल जाएगी. वो बॉल के लिए तैयार है बस वो बंदा. एलबीडब्ल्यू कर रहा है, टॉप एज निकलवा रहा है. एब्सोल्युटली परफेक्ट फ्रॉम कुलदीप यादव. यू कुड आर्ग्यू अगर हार्दिक पांड्या ने इतने रन नहीं मारे होते बैट के साथ, मैन ऑफ द मैच मिलता, तो मैन ऑफ द मैच के लिए कुलदीप यादव कंटेंशन में होता. ये बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है यहाँ पे. तोवेद एंड शकीब दोनों का आउट करा यहाँ पे कुलदीप यादव ने. सिर्फ 41 रन आते हैं इस फेस के अंदर. 5 ओवरों में सिर्फ 41 रन हैं, जब आपको आखिरी के 10 ओवर में 130 रन चाहिए. राइट. आप क्या कर रहे हो यार? मतलब बांग्लादेश हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस गेम. द लैक ऑफ इंटेंट, द लैक ऑफ विलिंगनेस टू विन दिस गेम और मे बी डाई आउट ट्राइंग, वो जो कमी थी ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. एंड सो द लास्ट फेज 15 ओवर पूरे हो गए, सिर्फ 4 विकेट गिरे. अब इनको होश आया तो आखिरी के 5 ओवर में रन रेट इतनी ज्यादा थी कि अब मारना ही था. आखिर के 5 ओवर में भी 4 विकेट गिर गए. जितने पूरे 15 ओवर में विकेट गिरे उतने आखिरी 5 ओवर में गिरे. मतलब इतना विकेट गिरवाने थे तो भाई स्टार्टिंग से ही जाते हैं ना उस लेवल पे, एंड में आके तो गिरवाई दी आपने विकेट. भी नहीं है. यू रियलाइज्ड कि आप इतना पीछे आ चुके हो गेम में, इतना लेट रियलाइजेशन हुआ कि जब आप मारने गए भी आखिरी के 5 ओवर में, तो या तो ऐसा हो ना कि विकेट गिर रहे हैं लेकिन रन बहुत आ गए. रन भी सिर्फ 38 ही आए आखिरी के 5 ओवर में, विच इज लोअर देन द 10th to the 15th ओवर फेस. राइट. उसमें 41 रन थे. तो इतनी लेट रियलाइजेशन से ना तो आपने रन ज्यादा मारे, ना तो आपने विकेट बचाए. द स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश ने जो कैलकुलेशन करा है गेम का, दैट वाज सो बैड, इट वाज सो ऑफ द नोट कि देयर वाज नो, मतलब कोई एफर्ट रिक्वायर्ड ही नहीं था इंडिया से यार. अल्टीमेटली यू सी अर्शदीप सिंह को भी यहाँ पे
30 रन देके 2 विकेट मिल जाते हैं। जसप्रीत बुमराह 13 रन दिए भाई 4 ओवरों में और 2 विकेट लिए, 3.25 इकोनॉमी। You could also argue जसप्रीत बुमराह भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कंटेंशन में है डेफिनेटली, एंड पॉइंट वही है कि रिगार्डलेस वो विकेट लेता है नहीं लेता, ही इज सो इन्फ्लुएंशियल दैट ही विल हेल्प अदर्स टू टेक विकेट्स बिकॉज ही विल चोक द ऑपोजिशन। एंड जडेजा के लिए यू वुड से आज विकेट नहीं लिया लेकिन सिर्फ 24 रन दिए। ऑन द अदर हैंड अक्षर पटेल ने 26 रन दिए ओवरों में। आज आई थिंक अक्षर पटेल का जनरली को ऑफ डे था, एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने भी चीज रियलाइज करी, विच इज वाई आखिरी के 5 ओवर मुझे याद है जब लास्ट 5 ओवर बचे थे उसमें 2 ओवर बुमराह के बचे हुए थे, 2 अर्शदीप के बचे थे और 1 हार्दिक पांड्या का बचा हुआ था। अब चाहते तो 5 ओवर पेसर से करा सकते थे, बट आई थिंक उसने ऑन पर्पस अक्षर पटेल को एक ओवर दिया कि कोई बात नहीं, बुरा दिन है मुझे पता है लेकिन तू बॉलिंग करता रहे ताकि रिदम पकड़ लेगा दोबारा। राइट, आई थिंक इट वाज गुड कैप्टेंसी बाय रोहित शर्मा एज वेल। इंडिया का कैलकुलेशन वाज स्पॉट ऑन, चाहे बैटिंग के साथ ले लो चाहे बॉलिंग में ओवर का डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। विद दिस व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मंडे? अभी बस एक दिन के बाद है। हाँ, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वही पॉइंट है कि अब तक जितने भी हमने टेस्ट फेस करे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट हमारा वही होने वाला है, विच कैन ऑल्सो बी द पोटेंशियल फाइनल आगे जाके। राइट, बट इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर अस, क्योंकि हम जीतेंगे तो वी विल seal the first place, 3 out of 3 wins. And again we have discussed how important it is, क्योंकि सेकंड आते हैं तो रिजर्व डे नहीं मिलेगा। बारिश हो गई तो हम लोग वैसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि हम लोग सेकंड फिनिश कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फिनिश फर्स्ट। आई स्टिल थिंक भाई कि बड़ा डिफिकल्ट गेम होने वाला है, एंड अगेन आई वोंट बी सरप्राइज अगर इंडिया यहाँ पे बड़े आराम से जीत भी जाती है, आराम से तो नहीं बट जीत जाती है, क्योंकि इट इज नॉट अ फाइनल या सेमीफाइनल। As long as of course प्रीव्यू करेंगे, I think so हम जीत जाएंगे इंडिया से। इंडिया कह रहा हूँ, इंडिया जीतेगी। वाह, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, एंड टॉप कर रहे हैं टेबल। हाँ, पॉइंट नहीं है क्योंकि दूसरे एंड पे इंग्लैंड सेकंड भी आ सकती है भाई। अब हमें तो अपना देखना है ना, कुछ भी करके हम सील करें अपना। चलो ठीक है भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।